हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी जीडी एसएससी और संघ लोक सेवा आयोग हमारे देश में सबसे बड़ी भर्ती करने वाली एजेंसी है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कौन सी भर्तियां होती हैं? आईएएस आईपीएस की जो भर्तियां होती हैं, साधारण भाषा में बता दूं कि आईपीएस की भर्ती या आप लोगों के जो सहायक कमांडेंट की भर्ती होती है सीएपीएफ में, उसकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। इसमें वेटिंग का प्रावधान है, लेकिन एसएससी में वेटिंग का प्रावधान नहीं है। ओवर एज होने वाले कैंडिडेट्स के लिए संघ लोक सेवा आयोग की एक खबर जो है वो हमने देखी, तो हमें ऐसा लगा कि वो खबर आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। एक कल का ही खबर है कि इन बिग रिलीफ टू यूपीएससी एस्पिरेंट्स द सेंटर टुडे एग्रीड इन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव एन एक्स्ट्रा चांस टू दोज हु एग्जॉस्टेड देयर लास्ट अटेम्प्ट इन द यूपीएससी एग्जाम इन अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 में आपको पता है क्या था? कोरोना था। कोरोना की वजह से जो एग्जॉस्ट हो गया, चांस जिनका ख़राब हो गया, उनको सेंटर ने एक चांस एक्स्ट्रा देने का प्रावधान कर दिया। तो जब आईपीएस बनने के लिए एक्स्ट्रा चांस या छूट दे दी गई, आयु सीमा भी बढ़ाई गई थी 2012 में 13 में, तो सिपाही के लिए ये सब नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? इसी बात को हम यहाँ पर ये जागरूक करना चाहते हैं आप लोगों को। आप लोग हल्ला करते हैं अनावश्यक इधर उधर। कुछ जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ पंप देने का ही काम करते हैं, वो आगे नहीं आ रहे। कुछ ऐसे भी आप लोगों के साथी हैं जो आगे नहीं आ रहे हैं अभी तक। अब मैं इस वीडियो में आपके डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, वेटिंग का प्रावधान जो है वो एसएससी वेटिंग नहीं करेगी। एसएससी ने कहा है कि आप चाहे कोर्ट में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए भर्तियां करते हैं, इसलिए ये काम हमारा नहीं है वेटिंग करने का। हम सीजीएल में भी नहीं करते हैं वेटिंग के लिए। अब हमें क्या करना होगा? वेटिंग कौन कर सकता है? वेटिंग नोडल एजेंसी सीआरपीएफ करे या गृह मंत्रालय जो है वहाँ से निर्देश होता है। तो मैं बता दूँ आपको कि यदि वेटिंग भी हो जाता है तो 25,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। वेटिंग का मतलब है कि जो अभी जो 60-55 हज़ार हैं वो कहाँ पहुँच जाएगा? वो 82-83 हज़ार पे पहुँच जाएगा। ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की जो बात आती है उसका भी अपना पॉइंट है, लेकिन वेटिंग का पॉइंट जो है वो एक जायज़ पॉइंट है कि जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे वो वैकेंसी स्क्रैप हो जाएगी, वो अगली भर्ती में चली जाएगी। उसके स्थान पर वेटिंग कैंडिडेट्स को ज्वाइन करवाया जा सकता है। सहायक कमांडेंट की भर्ती में 9 महीने 10 महीने बाद अगली परीक्षा होती है, 12 महीने बाद में जब, तो उससे पहले वेटिंग आ जाती है। यूपीएससी में भी आती है। तो जब एक गज़टेड रैंक के लिए वेटिंग आती है, सिपाही के लिए क्यों नहीं आती? सिपाही भी उतना ही ज़रूरी है जितना ऑफिसर ज़रूरी है। अब कुछ इस भर्ती में कुछ पॉइंट्स हैं आपके, ऐसे पॉइंट्स हैं। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के, आसाम के, हमारे उड़ीसा के एसटी कैंडिडेट जो हैं वो, या जो हमारे नक्सल एरिया के हैं, गढ़वालीज़ हैं, हमारे जो डोगराज हैं जिन्होंने जिनको हाइट में छूट दी जाती है, जो शारीरिक जो आपके जो मापदंड है उनमें जो उनको छूट दी जाती है, उन कैंडिडेट्स को बड़ा झटका इसमें लगा है। या कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म भरने में गलती हो गई थी, कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती हो गई। कुछ हमारे साथी दोस्तों ऐसे भी हैं जो मेडिकल में फिट थे और मेरिट भी बहुत अच्छी थी और नाम 100% आएगा, लेकिन अभी जब रिज़ल्ट आया नाम नहीं आया, इधर उधर भटकते रहे, कोर्ट में भी गए, एडवोकेट का भी फीस पे कर दिया, कोर्ट की कार्रवाई शुरू कर देंगे, ये होगा वो होगा। और अब जब रिज़ल्ट शीट आप लोगों की आई है 5 तारीख को, उसमें पता चला कि डीएमई में फ़िट बताया गया था, फ़िट के साथ फ़ोटो खींचा गया था, लेकिन डीएमई अनफिट है। ये कैसे हो सकता है? क्या इतनी लापरवाही हो सकती है किसी की भावनाओं के साथ, किसी के समय के साथ? तो ऐसा यदि हुआ है तो उसका भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं अलग से वीडियो उसका बनाया है मैंने कि उसका क्या सॉल्यूशन है। आप लोगों को पता नहीं, आप लोग देखिए, कलम की ताकत जो है वो, आप यदि लेटर लिखेंगे आप तो वो लेटर का आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मेडिकल के हमारे जो साथी थे उसमें आपको बता देता हूँ, लेटर पे एक कैंडिडेट का सॉल्यूशन हो गया था, उसको री मेडिकल में आउट कर दिया था, उसका वेट का पॉइंट था, उसको वेट में उसको फिट कर लिया। तो ऐसा नहीं आप चुपचाप, आपके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो आप घर पे बैठ जाएं और अपना किस्मत का रोना रोएं, या अपनी फाइट करें। तो क्यों ना, जब हमें करना ही है तो हम दूसरा विकल्प चुनें, हम फाइट करें। और जीतने का पहला उसूल है कि हमें लड़ाई की शुरुआत करनी होगी। अब ये जो हो गया, अब ये देखिए, ये जो है एक साथी का हमारा अनफिट, इनको डीएमई में इनको ये कहते हैं कि मुझे फ़िट बताया गया था, मेरा फ़ोटो भी खींचा गया था, मैंने रिज़ल्ट सुना था, लेकिन ये अनफिट हो गए। अब क्या होगा, कैसे होगा?
ये एक कैंडिडेट हैं गांधीनगर बीएसएफ में, इनका मेडिकल हुआ था। जब इन्होंने अब कल गांधीनगर में बात की तो इनको कहा गया कि यहाँ पर अब कुछ नहीं है, आप सोमवार को बात करना, यहाँ छुट्टी है, सोमवार को करेंगे। तब यहाँ उनको बताया जाएगा कि हमने पूरा रिकॉर्ड जो है वो भेज दिया सीआरपीएफ को, सीआरपीएफ में जाइए, सीआरपीएफ में जाएंगे, वहाँ कहेंगे हमने भेज दिया बम्बई, बम्बई जाएंगे तो बम्बई से आएगा कि हमने दिल्ली भेज दिया, दिल्ली जाएंगे, तब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो कोई जाए तो कहाँ जाए, क्या करे। अब देखिए एक सबसे बड़ा हमारा पॉइंट आता है कि जो हमारे उड़ीसा, ये देखिए एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, और इन्होंने आयु जो है इनकी, देखिए आयु जो है वो 93, यानी इसका मतलब इन्होंने आयु सीमा में छूट ले ली। तो अब इनका डाउट मैं क्लियर कर दूं, यदि आपने आयु सीमा में छूट ले ली तो आपको यूआर में शामिल नहीं किया जा सकता, आप एसटी का एसटी में ही शामिल। अब छूट आपने कहीं भी ले ली हो, आपके देखिए 2 छूट हैं, स्टेटस ऑफ हाइट, चेस्ट रिलैक्सेशन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइट में रिलैक्सेशन लिया है, चेस्ट में भी रिलैक्सेशन लिया है, और वैसे भी ये डीएमई अनफिट हैं। इनका एक एक्चुअली पॉइंट ये भी है कि मैं डीएमई में मैं फिट हुआ था लेकिन मुझे अनफिट शो कर दिया। यदि ये फिट भी हो जाता तो देखिए ये यूआर में मेरिट में इनको इसलिए नहीं लिया गया कि ये नक्सल, अब नक्सल में मैं आपको बता दूंगा लास्ट में नक्सल की वैकेंसी है या कि ये जो शारीरिक मापदंड है इसमें नक्सल, हमारे जो डोगराज हैं वो, या जो हाइट में छूट लेते हैं, दूसरे गढ़वालीज हैं, छूट लेने वाले जो हैं, जो नक्सल एरिया की वैकेंसी है उसमें या पूरे स्टेट की वैकेंसी है उसमें, ये जो छूट वाला जो पॉइंट है इसको हमने एडवोकेट के साथ में डिस्कस किया और उन्होंने हमें बताया कि इसमें क्या विसंगति है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। ये जो है एज में रिलैक्सेशन लिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए 15 नंबर 18 नंबर में क्या गलती हो रही है, 15 नंबर और 18 नंबर में ये गलती हो रही है कि आप 15 में आपकी आयु जो है वो 23 से कम है, आपने यस कर दिया, या आप इसमें यदि आप यस कर देते हैं और इनमें भी यस हो जाते, यदि इसमें नो कर देते हैं तो इसमें आपको ये डॉट डॉट आ जाएगा, लेकिन इसमें जब आपने यस कर दिया था तो आगे भी यस या नो का विकल्प आया और यहाँ से भी आपकी गलती हो गई इसमें, तो आप आउट हो गए। यदि आप मेरिट में नहीं आए हैं तो आप एक बार इनको ज़रूर देख लें। आप ये देखिए ये यूआर में आ सकते हैं, ये आसाम के ये सॉरी त्रिपुरा के कैंडिडेट हैं, ये त्रिपुरा स्टेट देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, ये यूआर में जा सकते हैं। इनका भी वही डाउट है कि मुझे यूआर में क्यों नहीं लिया गया, तो आपको यूआर में क्यों नहीं लिया गया उसकी वजह ये बता देता हूँ। यहाँ पे हाइट में भी रिलैक्सेशन है और चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है, लेकिन वैकेंसी तो स्टेट वाइज है दोस्तों। वैकेंसी यदि पूरे ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है उसमें ये प्रावधान लागू किया जाना चाहिए। जब स्टेट की वैकेंसी है, त्रिपुरा स्टेट के लिए आप छूट दे रहे हैं, त्रिपुरा स्टेट की ही वैकेंसी है, तो फिर छूट वाली बात कहाँ आ गई। यही सबसे बड़ा कानूनी पॉइंट है इसमें। ये आसाम का रिज़ल्ट है, इसमें जो यूआर जो है, यूआर सभी में कम रहा है। आपको दिखा देता हूँ आसाम, यदि आप बीएसएफ में देखते हैं तो देखिए 50, 49, 49 और यूआर में 45। अब हम आपको एक बात यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि पूरा आसाम स्टेट जो है उसके लिए हाइट जो है वो 165 है, पूरे त्रिपुरा के लिए 165 है। फिर उसमें जनरल एससी एसटी और आसाम वाली बात कहाँ से आ गई? जब सभी के लिए 165 है तो फिर उसमें जनरल कहाँ से हो गया? उसमें यूआर में क्यों इनको शामिल नहीं किया जा रहा? ये हमारा सबसे बड़ा कानूनी पॉइंट है इसमें। और यदि इसके लिए आप जाते हैं उच्च न्यायालय की शरण में तो वो जवाब क्या पेश करेंगे उस पर आपके एडवोकेट जो हैं, आपके एडवोकेट से ये बात आप डिस्कस कीजिए कि सर जब पूरे आसाम को छूट दी गई है तो रिलैक्सेशन किस बात का? हाँ, रिलैक्सेशन हम वहाँ बात करेंगे, रिलैक्सेशन वाले जो आपके कौन से राज्य हैं कि हम बात करेंगे उत्तराखंड की बात करेंगे, हम जम्मू की बात करेंगे। जम्मू में जहाँ डोगरा को छूट दी गई है, अब पूरे जम्मू की वैकेंसी है, वहाँ पर डोगरा यदि 165 से 170 के बीच में है तो डोगरा को या जो दूसरी और भी कोई रिलैक्सेशन है उसको जनरल की सीट नहीं दी जा सकती। लेकिन आसाम में तो पूरी स्टेट के लिए, नक्सल की जहाँ बात करते हैं हम, नक्सल की अलग वैकेंसी है तो उसमें जनरल और ओबीसी एससी एसटी का अलग अलग क्यों किया जा रहा है? उसमें तो जनरल में लिया जा सकता है उसको।
ये आप देख सकते हैं, ये अहमदाबाद गुजरात के कैंडिडेट हैं ये अब एक जो विदहेल्ड वाले जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर दोनों तरफ से ही तलवार लटक रही है। विदहेल्ड वाले जो साथी हैं जो मेरिट में आ गए, अब जो नए विदहेल्ड आए हैं अभी देखिए कुछ नए विदहेल्ड आ गए, जो कैंडिडेट जो है वो 7 दिन मिठाई बांट के खुश हो गए और अभी पता चला कि अभी विदहेल्ड में नाम आ गया। ये विदहेल्ड जो है, इसमें देखिए इनका विदहेल्ड का बता देता हूँ कि अभी सभी विदहेल्ड जो हैं वो अपने आप को सही मान रहे हैं, जेन्युइन कैंडिडेट हैं। हम भी कैंडिडेट बात करता है हम जेन्युइन मानते हैं, लेकिन एसएससी आप लोगों को डाउटफुल मानती है। 2015 का जो एसएससी था उसमें एसएसबी में कुछ कैंडिडेट्स ज्वाइन कर गए थे और उसके बाद वहाँ से उनको आउट कर दिया गया था हैंड राइटिंग एक्सपर्ट वाले प्रॉब्लम में। तो इसलिए इनका रिज़ल्ट जो रोका गया है, और हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा है कि इनका पहले हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इनका रिज़ल्ट निकलेगा। और जो पहले विदहेल्ड आया था वो सब मेरिट में शामिल हैं वो। तो विदहेल्ड के लिए जो हमारे बॉर्डर लाइन वाले जो केस हैं, जो बिल्कुल मेरिट में टाई केसेस हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे कोर्ट केस हुए हैं, जैसे बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं, जो 15 जनवरी को जिन कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ था, उड़ीसा के कुछ कैंडिडेट हैं जिनका भी बाद में मेडिकल हुआ है, यूपी के भी हैं, तो वो कैंडिडेट्स जो हैं वो मेरिट में शामिल होंगे क्योंकि वो फिट हो गए और उनके मार्क्स ज़्यादा हैं। तो उससे जो बॉर्डर लाइन वाले जो हैं उन पर अभी तलवार लटक रही है। अब ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ हम बात करते हैं कि हमारा जो है हाइट क्या मांगी गई है कि एसएससी फिजिकल स्टैंडर्ड। आप लोगों को पता है कि आर्मी में भर्ती होती है असम की, पूरे राज्य की हाइट क्या है आर्मी में भर्ती होती है, पूरे त्रिपुरा की हाइट क्या है। तो इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएपीएफ में जो ये भर्ती हो रही है, इसमें ये विसंगति क्यों है, इसका जवाब केंद्र सरकार देगी, तो आपको नहीं देगी, कोर्ट में देगी। यहाँ ये कहते हैं कि जनरल एससी एंड ओबीसी एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो 170 157, ठीक है। अब ये कहते हैं कि नक्सल जितना भी है उसके लिए 160 है, और अब त्रिपुरा का जो है वो 162 है। नक्सल का 160 है, पूरा नॉर्थ ईस्ट का 162 है, आसाम जो है उसका 165 है, जम्मू कश्मीर का 165 है। यहाँ पर देखिए कहा कि गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगराज, मराठाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट। अब हम बात करें यहाँ पे, चलिए हम डोगराज की बात करते हैं। डोगराज, हम जम्मू की बात करें। देखिए मैं एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसमें। अब जम्मू की वैकेंसी जो है वो वहाँ पे डोगरा कोई एरिया या डोगरा के लिए अलग से वैकेंसी नहीं है, वहाँ वैकेंसी पूरे जम्मू की है। उसमें यदि डोगरा जो है वो यूआर की कट ऑफ में आता है, हाइट 170 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेस्ट में भी छूट नहीं लिया आपको, इनको चेस्ट में भी छूट है। लेकिन जब त्रिपुरा की बात करें हम, छत्तीसगढ़ नक्सल की यदि बात करें, तेलंगाना नक्सल की बात करें, तो जो नक्सल वाली जो वैकेंसी है उसमें ये जो यूआर, ओसी, एसटी, ओबीसी नहीं किया जा सकता, वो पूरे नक्सल की वैकेंसी। और जब आप नक्सल को आप 165 छूट दे रहे हो, तो छूट किस बात की, जब आप नक्सल को 165 पर भर्ती कर रहे हो, 160 पे भर्ती कर रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है कि आसाम में 165 वाला, नॉर्थ ईस्ट में तो हमारे साथी जो हैं मिजोरम के या जो हमारे मणिपुर के जो साथी हैं वो तो वहाँ पे 170 हाइट बहुत कम होती है, इसीलिए तो आर्मी ने भी छूट दिया उनको। क्यों आर्मी ने छूट दिया? आर्मी तो 165 पे भर्ती करती है वहाँ पे, और बीएसएफ, सीआरपीएफ वो कहती है कि हम 170 होगा तभी हम जनरल में लेंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका जवाब कौन देगा आपको? इसका जवाब गृह मंत्रालय देगा आपको। और इसके लिए कुछ कैंडिडेट्स हमसे नाराज़ हुए कि आप गलत जानकारी, मैं गलत जानकारी नहीं देता हूँ, मैंने इसको डिस्कस किया है, पूरा स्टडी किया है इसका। ये इनवैलिड है, बिल्कुल वैध है, ये बता देना, अवैध है ये चीज़ नहीं हो सकती। ये जो है आप लोगों का, ये हमारे संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है ये चीज़, कि आप छूट दे रहे हैं पूरे आसाम में। आप कहते हैं कि हम आसाम के जो है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ आसाम, आसाम के जो कैंडिडेट हैं, हिमाचल के कैंडिडेट हैं और जम्मू के कैंडिडेट हैं, उनको हम 165 पे रख रहे हैं। हम जो जितना भी हमारा मिनिमम हाइट ऑफ द कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल और ये सब जो है मिजोरम, त्रिपुरा, इनके लिए 162 है। तो अब इसमें 170 वाला जर्नल कहाँ से आ गया, ये ही सबसे बड़ा प्रश्न है।
इसका जवाब क्या आता है वहाँ से कि आर्मी 165 पे भर्ती कर लेती है, तो आप अलग अलग कैसे कर रहे हैं आप? यानी ये तो हमारे संविधान के बिल्कुल खिलाफ है ये चीज़। हमारे संवैधानिक प्रावधानों की समानता का अधिकार, इस समानता के अधिकार की धज्जियां उड़ा दी इस विज्ञापन में, और उसी का खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं कि आप भटक रहे हैं, आप दिल्ली जा रहे हैं। मिजोरम का एक कैंडिडेट है, त्रिपुरा का जो है वो दिल्ली जाता है। आप समझ सकते हैं कि वो उसको कितना पैसा उसका खर्च होता है। ये यहाँ पे ना हाइट रिलैक्सेशन लिया, ना चेस्ट रिलैक्सेशन लिया। डीएमई भी फिट है, आरएम ये फिट है, लेकिन नाम नहीं आया। अब क्यों नहीं आया उसका तो ये यहाँ आप देख सकते हैं। हाइट रिलैक्सेशन यस हो गया, इस ये नाम नहीं आया। कहाँ के कैंडिडेट हैं? ये उत्तराखंड के कैंडिडेट हैं। हाइट रिलैक्सेशन हाँ ठीक है, इनका माना जा सकता है। देखिए उत्तराखंड में यदि ये डोगरा हैं, गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, तो इनका हम मान सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए पूरा जो है उत्तराखंड राज्य के लिए किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। उत्तराखंड में एक पर्टिकुलर समुदाय जो है उसको, समुदाय विशेष को छूट दी गई कि जो डोगरा जो सर्टिफिकेट है, जिनका जो डोगरा है, उनको 165 में उनको भर्ती कर लिया जाएगा। लेकिन डोगरा की या उत्तराखंड में डोगरा की कोई अलग से वैकेंसी नहीं है। जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नक्सल को आप छूट दे रहे हैं, तो नक्सल में ये अलग अलग बांट करना गलत हो रहा है। यहाँ पे नक्सल की जो छत्तीसगढ़ की आप जो जनरल डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी है उसमें आप 170 165 वाला प्रावधान लगा सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की या तेलंगाना की जो नक्सल वैकेंसी है उसमें ये प्रावधान दोस्तों ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है ये चीज़। और यही पूरा आसाम त्रिपुरा के लिए लागू हो रहा है। अब ये देखिए अब ये विदहेल्ड में रिजल्ट आ गया, न नंबर आ रहा है, न फिट अनफिट आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। अब इसका क्या करें? अब ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। दिल्ली वेस्ट, दिल्ली विदहेल्ड में आ गया। कैंडिडेट कहता है सर मैं जेन्युइन हूँ, मेरा अंगूठा जो है वो भी लगा था, सब कुछ लगा था, तो अब ये क्यों हो गया? इसका समाधान क्या है? इसका समाधान जो है, इसका समाधान ये है कि पत्र दिया जाए एसएससी को कि मैं तो जेन्युइन कैंडिडेट हूँ, मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, उसके बाद भी क्यों रोका गया? क्योंकि हमारे विदहेल्ड के साथी हैं, यदि वो चुपचाप बैठ जाएंगे तो शक की सुई जो है वो उनके ऊपर फिर आ जाती है। कि फिंगर मैच में आपको पता है कि बहुत सारे साथियों को रिजेक्शन दे दिया गया था। आप इस चरण तक पहुंचे, फिंगर मिसमैच का प्रॉब्लम था, लेकिन अब भी आपको दरख्वास्त देनी चाहिए। दरख्वास्त नहीं देंगे तो आपके ऊपर शक की सुई घूम रही है कि आप गलत हैं, आपने किसी न किसी गलत साधन का इस्तेमाल आपने किया है। यहाँ फिर हाइट रिलैक्सेशन आ गया। ये आसाम के कैंडिडेट हैं। अब आसाम में जब पूरे राज्य के लिए 165, आर्मी जो है वो 165 पर भर्ती कर रही है, तो ये आसाम में ऐसा जो है आर्मी से क्या बढ़कर है, ये बीएसएफ सीआरपीएफ जो है इनका क्या ड्यूटी जो है अलग है कि ये कहते हैं कि हम 170 वाले को ही जनरल में शामिल करेंगे। ये सबसे बड़ी देखिए इसमें जो है गलती हो रही है, और इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, इसको आप डिस्कस कर सकते हैं, एडवोकेट के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। हमने एडवोकेट के साथ डिस्कस किया है, उसके बाद ये आपको बताइए। ये त्रिपुरा का है। यहाँ पर जो है ये हाइट में रिलैक्सेशन, चेस्ट में तो कोई कुछ शो ही नहीं किया, यस नो भी शो नहीं किया इनका। ये विदहेल्ड में आ गया, रिजल्ट आ गया विदहेल्ड में। अब कहते हैं क्या होगा? थर्ड लिस्ट में नाम नहीं है, रिजल्ट विदहेल्ड शो हो रहा है। थर्ड लिस्ट में नाम भी नहीं है, विदहेल्ड शो हो रहा है। अब कैंडिडेट क्या करे? जाए तो जाए कहाँ जाए? तो एक दरख्वास्त आपको देनी होगी। आपने देखिए राहुल गांधी जी के ऑफिस में भी कॉल किया कैंडिडेट्स ने, गृह मंत्री जी के निवास पे किया, कार्यालय पे किया, एसएससी में किया, सब जगह से आपको एक ही जवाब मिलता है कि आप लेटर दे दीजिए। हमने आपको 21 तारीख को रिजल्ट आया था, 22 को हमने बात आपको बताई कि आप लेटर दीजिए यदि आपके साथ कोई गलती हुई है। लेटर पर आपके रीमेडिकल वाले जो सॉल्यूशन हैं वो भी हुए हैं, क्योंकि चिट्ठी आप लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, तो वो ऊपर अधिकारियों के पास वो जाती है, उसको पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको डस्टबिन में डाल दिया, और उस पर एक्शन होता है। जो हमारे साथी अभी कह रहे हैं कि मैं मेडिकल में फिट था लेकिन मुझे अभी अनफिट घोषित कर दिया, आप एक एप्लीकेशन भेजिए तो सही। वहाँ पर कैसे आग लगती है मैं बता देता हूँ आपको, जिम्मेदारी फिक्स हो जाएगी उसमें। कानूनी कार्रवाई हो जाती है उन पे, अधिकारियों पे, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उसके। यहाँ पे फिर देखिए हाइट में रिलैक्सेशन हो गया। ये कहाँ के कैंडिडेट हैं? ये भी आसाम के हैं, वेस्ट कार्बी आंगलोंग। तो पूरा आसाम के साथ नक्सल वैकेंसी पे ये सब जो विसंगति हो रही है ये गलत हो रही है, और इसका जवाब आप एसएससी से इस आधार पर मांगिए कि वैकेंसी जो है वो तो पूरे राज्य की है,
या वैकेंसी नक्सल वाली वैकेंसी में तो हमें ये यूआर, अब फिर यूआर का क्या मतलब रहा आप ये बताइए। फिर इसका मतलब तो यदि वहाँ पर यदि कैंडिडेट्स 170 हाइट वाले नहीं मिलेंगे तो वहाँ की तो यूआर की वैकेंसी खाली चली जाएगी। यानी आप तो विसंगति कर रहे हैं, संवैधानिक प्रावधानों की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सल में यदि 170 के हाइट वाले कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे या 80-85 सीने वाले नहीं मिलेंगे तो नक्सल की जनरल डिस्ट्रिक्ट की तो हम खाली छोड़ देंगे, वो वैकेंसी तो वो चलती रहेगी। सरकार का जो मशीनरी का कैसे दुरुपयोग हो रहा है आपको इसमें पूरा पॉइंट समझ आ जाएगा आपको। हमारे नागालैंड के जो साथी हैं यदि वहाँ पर 170 वाले हाइट के नहीं मिलेंगे तो हम तो जर्नल की वैकेंसी नहीं फिल करेंगे। हम तो क्यों नहीं करेंगे? फिर वैकेंसी किस लिए छोड़ी जा रही है? जब आर्मी छूट दे रही है तो आप छूट क्यों नहीं देंगे? ये 41.50 ये देखिए नंबर, यहाँ पे क्या क्या है, नो है और यहाँ पे अनफिट, फिट इसमें फिट कर दिया। कहाँ के हैं ये? उड़ीसा के हैं। तो ये आप देख सकते हैं विसंगतियाँ दोस्तों। यदि आपको कुछ भी लगती है आपको तो आपको चुपचाप आंसू नहीं बहाना है। आंसू बहाने से कुछ गार्जियन हमें कॉल करते हैं कि सर हमारी बच्ची जो है वो बड़ी परेशान है, वो खाना नहीं खा रही है, वो रो रही है, या उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। कुछ ऐसे हैं जो सुसाइड कर भी लिए, ऐसा हम उन तस्वीरों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पिक्स हमारे पास भी आते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हर चीज़ का समाधान है। और आप लोग मिलिए तो सही, एकजुटता दिखाइए। ये जो पॉइंट है आपका आसाम का है, नक्सल का है, हाइट का पॉइंट है, ये तो इसका कोई जवाब नहीं बनेगा केंद्र सरकार के पास में कि नक्सल वैकेंसी जो है उसमें आप नक्सल की छूट दे रहे हैं। तो वहाँ पर आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वहाँ पर 170 हाइट वाले और 80-85 सीने वाले कैंडिडेट्स मिलेंगे आपको? आर्मी भी 170 नहीं कर रही है उनके लिए, तो आर्मी ने भी छूट कर दिया है। तो आर्मी तो सारी वैकेंसी भर रही है, लेकिन आप लोग तो सारी वैकेंसी नहीं भरेंगे। आप तो जो वैकेंसी आपकी तो खाली रह जाएगी, क्योंकि वहाँ पे नागालैंड में या त्रिपुरा में आपको 170 हाइट और 80-85 सीने वाले कैंडिडेट्स आपको नहीं मिले। तो वो वैकेंसी तो फिर आगे से आगे चलती रहेगी, तो किसी प्रकार का वेटिंग का भी प्रावधान नहीं है। ये झारखंड के कैंडिडेट हैं, रांची के कैंडिडेट हैं, आप देख सकते हैं इनका नो हो गया इसमें, और अनफिट, इनको अनफिट शो कर दिया गया। ये फिट है कैंडिडेट, ये कहते हैं कि मैं डीएमई में फिट था, लेकिन मुझे अब रिज़ल्ट शीट में मुझे अनफिट आया है, मेरे मार्क्स भी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों यदि इस प्रकार के आपकी कोई प्रॉब्लम हुई है, आपके हम साथ हैं इस मुहिम में, और आपको किसी प्रकार का कोई लीगल एडवाइस, आपको एडवोकेट का नंबर आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, हमसे डिस्कस कीजिए। हमसे जैसा बनेगा हम बिल्कुल आपके लिए करेंगे। तो रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।